9th क्लास 3.3 सॉल्व कर रहे हैं जर्नल मैथमेटिक्स 9th। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट रुपीज दिस एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3 persons इफ देयर शेयर्स आर इन द रेशो। ये अमाउंट है यानी प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट हुआ 3 लोगों में आपने डिवाइड करना है। रेशो है, पहले को 3% मिलेगा 3 रेशो, दूसरे की 2 और फिर तीसरे की 5 है। डाटा कोशिश की है कि सेम ही रखूँ हर एक में। तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे प्रॉफिट अर्न, कितना प्रॉफिट का है 10, 100,000, 10,000 लाख, 2 लाख रुपीज़, ठीक है, ये लिख दिया। फिर रेशो दिया हुआ है, गिवन रेशोज कितनी है 3, 2 और 5। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो में 3 + 2 + 5 तो ऐड कर देंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, ठीक हो गया। सम ऑफ रेशो आपके पास आ गई 10। अब प्रॉफिट शेयर बाय फर्स्ट पर्सन, प्रॉफिट शेयर बाय फर्स्ट पर्सन, उन्होंने क्या 3 लोगों में प्रॉफिट डिवाइड करें। तो पहले की रेशो क्या थी 3, सम ऑफ रेशो क्या है 10 और अमाउंट प्रॉफिट कितना था 2 लाख, 2 लाख, लाख में 5 जीरो होते हैं। चाहे तो इस ज़ीरो से काट दें, लेकिन मैं एक ही जैसा मेथड रख रही थी जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो फिर अगर इधर 10 के अलावा कोई और वैल्यू आ गई तो फिर आपको कटिंग ना आई तो वो मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो आ जाएगी लेकिन आप वही मेथड रख लें। क्या करूँगी 3 को डिवाइडेड बाय 10 करूँगी, कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 5 सिफर 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितना आ गया आपके पास 60,000। 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 60,000 रुपीज़ पहले को मिलेंगे। नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं प्रॉफिट शेयर बाय सेकंड पर्सन, ठीक है, दूसरे का प्रॉफिट बताएंगे कितना है। दूसरे की रेशो क्या थी 2, तो सम ऑफ रेशो क्या थी 10 और प्रॉफिट कितना था 2 लाख, लाख में कितने सिफर 5, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो कितने सिफर थे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 40,000, ठीक है, हो गया। 40,000 रुपीज़ दूसरे को मिलेगा प्रॉफिट। 2 लाख में से 60,000 फर्स्ट पर्सन को मिलेंगे और 40,000 सेकंड को मिलेंगे। अब बारी आ गई तीसरे पर की प्रॉफिट शेयर्ड बाय थर्ड पर्सन। तो तीसरे की रेशो क्या थी थर्ड पर्सन की 5 थी और सम ऑफ रेशो क्या था 10 था और प्रॉफिट कितना था 2 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 सिफर, ठीक हो गया। अब 5 डिवाइडेड बाय 10 करें, 5 डिवाइडेड बाय 10 ये लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यह आ गया आपके पास 1 लाख, 5 सिफर है ना, तो 1 लाख, ठीक है, ये रुपीस। जिसकी रेशो ज़्यादा है मतलब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपके पास एक क्वेश्चन था, ये सब आपके आंसर आ गए। तीनों को चाहे लास्ट में इकट्ठा लिख दें, चाहे इसी को इस तरह से हाईलाइट कर दें, फर्स्ट का शेयर, सेकंड का और ये थर्ड का, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला earn 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ दिस। इतने पैसे बिजनेस में लगाए, 15% उसको नफ़ा हुआ। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच, हर एक का मुनाफा मालूम करें, मतलब अली का भी, दानियाल का और अब्दुल्ला का भी। तो इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो, अगर उनका शेयर इस रेशो के हिसाब से है, मतलब पहले ने 2% मिलेगा, तीसरे को 3 और फिर तीसरे को 5, दूसरे को 3%। पहले में नाम मेंशन नहीं थे, इसमें नाम मेंशन है और उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं थी दी हुई, इसमें उसमें प्रॉफिट दिया हुआ था। इसमें अमाउंट दी हुई है कि इतनी रकम उसने लगाई थी, इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर 15% प्रॉफिट हुआ है। तो पहले मैं 15% प्रॉफिट इस वैल्यू पर निकालूंगी, फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आगे से क्वेश्चन सेम। तो मैं लिख दिया प्रॉफिट अर्न में क्या लिखा है मैंने 15% ऑफ 7,50,000, सही है। 15% इसका निकालने लगी हूँ। आपको पता है परसेंटेज हटाकर नीचे क्या लगाएंगे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर 7, 5 तो 5 0 1 3 है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 7,50,000, ठीक है। ये आपके पास एक कॉमा है,
अब आपके पास आप आपने क्या करना है, 515 को डिवाइड कर देना है 100 से और मल्टीप्लाई कर देना है 7,50,000 से। ठीक है, तो मैं लिखने लगी हूँ इधर 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी, तो इक्वल मल्टीप्लाई बाय 7 5, तो कितने सिफर हैं इस दफ़ा 4, 1 2 3 और 4, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 1 2 5 0 0 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 1,12,500। ठीक है, ये रुपीस। अब इसके ऊपर इस ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को 3 लोगों में आपने अली में, दानियाल में और अब्दुल्ला में डिवाइड करना है। ये मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन लिख दिया था, फिर मुझे मैंने ऊपर देखा तो लिखा था अली, दानियाल और अब्दुल्ला, तो फिर मैं अली, दानियाल और अब्दुल्ला ही लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड 3.3 का। जी, आप देखें आपके पास रेशो दी हुई थी 2 3 और 5, मैंने लिख दिया गिवन रेशोस, आगे से क्वेश्चन भी वही और डाटा भी वही। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो मतलब क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है। 2 + 3 + 5, तो 5 6 7 8 9 और 10, इसकी भी सम ऑफ रेशो 10 ही आई है आपके पास। तो अब आपके पास आ गया प्रॉफिट शेयर बाय अली। पहले मैंने फर्स्ट पर्सन लिख दिया था, फिर मैंने ऊपर देखा पर्सन का नेम मेंशन था, तो फिर मैंने अली लिखा। प्रॉफिट शेयर बाय अली, अली को कितना मिलेगा, अली की रेशो पहली रेशो अली की थी तो 2 है, तो 2, सम ऑफ रेशो 10 था, नीचे 10 लिख दिया, और प्रॉफिट कितना था, ये आया प्रॉफिट आपको पास 1,125,000। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1,125,000 से। ठीक है, हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना है हमने 10 के साथ, ये आ गई वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 1,125,000 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 2,2,5,000 यूनिट 10 100,000 10,000 22,000। ठीक है, पहले का अली को मिलेगा 22,000। अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट शेयर बाय दानियाल, अगला नाम दानियाल का था, तो अगली रेशो आपके पास क्या दी हुई है 3, तो मतलब दानियाल की रेशो 3 है। 3 है, सम ऑफ रेशो 10 है, तो मैं 10 लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट अभी निकाला था, वो था 1,125,000। अब इसे भी मैं 3 को 10 पे डिवाइड करके तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 डिवाइडेड बाय 10, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 1,125,000 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33,750। ये आपके पास सेकंड आ गई है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, प्रॉफिट शेयर बाय अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का प्रॉफिट कितना है 5 रेशो है अगले की, तो 5 अब्दुल्ला की रेशो हुई, तो सम ऑफ रेशो 10 है, और प्रॉफिट आपके पास था 1,125,000। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस ये था, जस्ट आपको पहले प्रॉफिट दिया था, इसमें पहले आपने 15% दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट पर, पहले आपने प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, अब मैं इसको लिखने लगी हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1,125,000, तो आपके पास आएगा 56,250 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास आ गई अब्दुल्ला। अभी लास्ट में आप लिख सकते हो अली, दानियाल और अब्दुल्ला अलहदा लिख के, और फिर ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिंग ₹720, 720 रुपये की रकम है, वो प्रॉफिट है। ठीक है, अमंग गेस्ट यानी हाँ ये हिल रहा थी 3 persons, 3 लोगों में, सो डैट देयर शेयर्स आर रुपीज़ दिस। इसका डाटा सेम है वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी तरह प्रॉफिट अर्न 720 रुपये ही है। गिवन रेशोज 3 4 और 5 की थी, ये लिखी। फिर सम ऑफ रेशो आता है डाटा में, फिर सम लिखा 3 + 4 + 5 5 4 9 10 11 और 1 12, तो ये सम ऑफ रेशो आगे 12 4 5 6 7 7 5 भी 12 ही होता है, 12 आ गई। अब अगला डाटा फिर वही आ गया, प्रॉफिट शेयर बाय फर्स्ट पर्सन, सिर्फ पर्सनस लिखा हुआ है, तो 3 पर्सन उनका 3 पर्सन है, 3 लोग हैं, उनमें प्रॉफिट रेशो दे दिया, तो प्रॉफिट आपने प्रॉफिट भी दे दिया था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। प्रॉफिट शेयर बाय फर्स्ट पर्सन की रेशो 3 है, सम ऑफ रेशो आपके पास 12 और प्रॉफिट आपके पास 720 था, तो 3 को डिवाइड करूंगी 12 के साथ और 720 से मल्टीप्लाई कर दूंगी,
ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 12 आ गया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 720, तो आपके पास आ गया ₹180। पहले को कितने पैसे मिलेंगे? 180 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्रॉफिट शेयर बाय सेकंड पर्सन, सेकंड रेशो 4, सम ऑफ रेशो 12 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आपके पास था 720। तो अब मैं करने लगी हूँ 4 को डिवाइड करूँगी 12 के साथ, मल्टीप्लाई कर दूँगी 4 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 720, तो वो आपके पास आ जाएगा 239.99। तो आपकी बुक के ऊपर 39 को राउंड अप करके लिखा हुआ है, आपकी बुक के ऊपर 39 को राउंड अप करके लिखा हुआ है 240, ठीक है। आपके पास सेकंड का यानी आ गया 240। प्रॉफिट शेयर बाय थर्ड पर्सन, तीसरे बंदे को कितने पैसे मिलेंगे? तो थर्ड रेशो आपके पास ये देख लें 5 थी, ऊपर लिखी हुई थर्ड रेशो 5 थी, तो मैं 5 सम ऑफ रेशो आपके पास 12 था और प्रॉफिट था 720। अब मैं क्या करूँगी? 5 को डिवाइड करूँगी 12 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दूँगी कि 5 divided by 12 मल्टीप्लाई बाय 720, तो वो आ गया 300। तो बाद में 000 भी आ रहे हैं, तो मैं जस्ट 300 लिख दूंगी। तो आपके पास आ गया ₹300, क्योंकि प्रॉफिट रुपीज़ में ही होता है ना। तो ये आपके पास फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उन्होंने कहा था प्रॉफिट को 3 लोगों में डिवाइड करें, तो वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं 3 पर्सन इन्वेस्ट एन अमाउंट भी दे दी गई है ऑफ रुपीज़ दिस, लेकिन इस अमाउंट का कोई आगे आई थिंक यूज़ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर 15% या 10% उसे नफ़ा है। उन्होंने कहा इतने पैसे उन्होंने लगाए बिजनेस में, उनकी रेशो थी 2, 3 और 7, दे अर्नड आ प्रॉफिट, उन्हें मुनाफा हुआ कितना? ये 6 लाख रुपया उसको मुनाफा हुआ। तो वो 2, 3 और 7 था और 3 लोग थे। वो कह रहे हैं तीनों में इफ़ दे आर इन्वेस्टेड टू वाइंड, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट यानी अब वाइंड अप कर रहे हैं, बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं कि बस अब अपना अपना शेयर ले लें, कितना कितना प्रॉफिट हो गया, व्हाट अमंग देयर शेयर होल्डर वुड गेट, तो उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे, यानी वो कितने लोग? 3 लोग थे। तो प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट अर्न लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का इधर कोई यानी आगे नहीं लिखा हुआ जिक्र, तो प्रॉफिट पर ऑलरेडी निकाल के दिया है, तो मैं प्रॉफिट ही ले रही हूँ। प्रॉफिट अर्नड 6 lakhs, गिवन रेशो 2, 3 और 7, सम ऑफ रेशो में 2 + 3 + 7, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, सम ऑफ रेशो भी आ गया आपके पास 12। प्रॉफिट अर्न बाय फर्स्ट पर्सन, हम हर में यही लिख रहे हैं 3 पर्सन का, जहाँ 3 पर्सन का जिक्र है। तो पहली रेशो 2 थी, 2 लिख दिया, सम ऑफ रेशो 12 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 6 लाख लिख दिया। 1, 2, 3, 4 और 5 सिफर आ गए, ठीक हो गया। अब 2 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ और फिर हम 2 को डिवाइड कर देंगे हम 12 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख में 5 सिफर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो वो आपके पास आ गया 1 लाख। 1 या पॉइंट से पहले तक 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो फर्स्ट कितना शेयर लेगा? फर्स्ट पर्सन को 1 लाख रुपया मिलेगा प्रॉफिट में से, 6 लाख में से पहले को 1 लाख रुपया मिला। आगे प्रॉफिट अर्न बाय सेकंड पर्सन, तो सेकंड रेशो 3 थी, 3 लिख दिया, सम ऑफ रेशो 12 थी, 12 लिख दिया। अब 6 लाख, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक हो गया। 3 डिवाइडेड बाय, अब मैं करूँगी 3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, 1, 2, 3, 4 और 5 है। हाँ, तो ये आ गया आपके पास 1,50,000 रुपीज़। टोटल 4 सिफर हैं, 1, 2, 3 और 4, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपीज़। जी, ये आपके पास सेकंड का शेयर आ गया। दूसरे बंदे को 1,50,000 रुपये मिलेंगे। अब आ गया प्रॉफिट अर्न बाय थर्ड पर्सन, तीसरे को कितने मिलेंगे? तीसरे का शेयर 7 है, तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख में 5 सिफर है, 1, 2, 3, 4 और फिर ये 5। अब 7 को 12 पर तकसीम कर दूंगी, 7 डिवाइडेड बाय 12 लिखूंगी, 7 डिवाइडेड बाय 12 लिखूंगी,
ये 7 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल प्रेस किया, मल्टीप्लाई बाई 6 के बाद 5, 1 2 3 4 5 सिफर लगाए तो वो आ गया 34,999.9। तो इसको हम राउंड अप करके 49 को 50 लिख सकते हैं, या आप इतना ही लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 49,999.9। ये 9 जब राउंड अप होगा ये 10 हो जाएगा, ये इस 9 की वजह से ये 10, या पूरी वैल्यू आप लिखे ना 499999, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। 49 जो सा है ये 50 हो जाएगा। 1 2 और 3 सिफर आ जाएंगे। नहीं पता चलता तो ये देख ले, मैं लिख के आपको कर देती हूँ राउंड अप करने का। 9 या 9 से बड़ी वैल्यू हो ना, 5 या 5 से बड़ी 3 तो राउंड अप हो जाता है। 3 4 9 कितने 9 है, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 और 4 प्लस 1, जब 1 किया तो 3,50,000 रुपीज़ आपके पास आ गया राउंड अप करके। ठीक है, चाहे तो आप इतना लिख दें, चाहे यहाँ एक राउंड अप करके स्पेसिफिक वैल्यू जो एक आ रही है पॉइंट के बगैर वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कह रहे हैं 3 मेंबर हैं एक फर्म में, डिवाइड द प्रॉफिट डिवाइड करें, प्रॉफिट इतना है, उनमें रेशो 2 3 और 7 की, और ये भी बताना है कि सबसे बड़ा शेयर किसको मिला है। वैसे तो अमूमन जिसकी रेशो बड़ी हो ना तो उसका प्रॉफिट ही बड़ा होता है, प्रॉफिट अर्न उसका प्रॉफिट में हिस्सा बड़ा होता है। प्रॉफिट अर्न कितना है 6 7, प्रॉफिट हो या लॉस हो 6 7 2 0 0, ये आ गया। अब गिवन रेशो ये है आपके पास 2 3 7 जो ना 10 100,000 10,000 यानी 67,200 रुपीज़ का प्रॉफिट था। रेशो थी 2 3 7, ऐड कर देंगे 2 + 3 + 7 7 8 9 10 11 और 1 12, सम ऑफ रेशो 12 आ गई। प्रॉफिट अर्न बाय फर्स्ट पर्सन, क्योंकि पर्सन का जिक्र नहीं है इसलिए फर्स्ट पर्सन ही लिखा, फर्स्ट पर्सन 2, पहली रेशो फर्स्ट पर्सन किया तो सम ऑफ रेशो 12 है, मल्टीप्लाई बाय 67200। तो अब देख लेते हैं कि इसको कितना हिस्सा मिलेगा। पहले तो 2 को मैं डिवाइड कर दूंगी 12 के साथ, और फिर क्वेश्चन करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 67200। तो वो आ गया आपके पास 11200 यूनिट 10 100,000 10,000 सही हो गया। ये आ गया प्रॉफिट अर्न बाय सेकंड पर्सन है तो 3/12 है, मल्टीप्लाई बाय 67200 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 12 है, मल्टीप्लाई बाय 67200 है, तो वो आ जाएगा ₹16800। ठीक हो गया। यूनिट 10 100,000 और 10,000 16,800। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न बाय थर्ड पर्सन, थर्ड की रेशो 7 है तो 7 है, सम ऑफ रेशो 12 है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आपके पास था 67200। तो अब मैं करूँगी 7 को डिवाइड कर दूँगी 12 के साथ, ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर दूँगी 67500, तो वो आ गया। इसको भी आई थिंक राउंड अप करना है तो कर लें, नहीं वो तो यहाँ ही होगा, या फिर इसी तरह ही लिख दें ₹39,374.9। ये इसकी वजह से 5 ठहर जाए जी। आपके पास क्या था मंगस 37200, तो सम ऑफ रेशो थर्ड 7 ही थी, 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 12 थी, मल्टीप्लाई बाय 67200। हाँ ये वैल्यू मैंने आई थिंक 1 2 0 ज़्यादा कर दी होंगी ना, 3919 और 9, ठीक है 3919 और 9, इस 9 की वजह से ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू लिखी हुई है ये वाली 39,199, इसमें 1 ऐड करती हूँ और फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। 39,199 39,199 दो दफ़ा 9 है जी, तो प्लस 1 कर देंगे तो 39,200 आ जाएगा, 39 और 20 39,200। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज़ रुपीज़, सबसे ज़्यादा रकम किसको सबसे ज़्यादा वैल्यू यानी प्रॉफिट मिला है। ये था यूनिट 10 100,000 10,000 11,000, यूनिट 10 100,000 10,000 16,000 और यूनिट 10 100,000 10,000 यानी 39,000। तो सबसे बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज़ 39। ये नहीं कहा पहले को मिला दूसरे को मिला, उन्होंने कहा कितना है, सबसे बड़ा शेयर जो सा है वो 39,200 रुपीज़ का है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देखें वो हम कैसे सॉल्व करने लगे हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है सम
A sum of money is divided among 3 persons. 3 लोगों में आपने रकम तकसीम करनी है, A, B और C है। मनी नहीं दी हुई कि कितनी है, हमें नहीं पता कि मनी कितनी है। ठीक है, आगे पर इन द रेशो 10, 7 और 5, और उनमें रेशो दी हुई है 10, 7 और 5 की है। इफ़ B गेट्स ₹14 मोर दैन C, और ये कंडीशन है अगर B को C से 14% ज़्यादा मिले, बट हाउ मच B प्लस B गेट वाली रकम इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं। B लिखा, फिर गेट लिखा, उन्होंने 14 लिखा तो 14 लगाया, मोर है तो प्लस होता है, प्लस लगाया C, दैन C लिखा हुआ है तो फिर मैंने यहाँ पर C लिख दिया। समझ आ जाएगी ना। अब गेट वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ होती है तो B लिखा है, गेट वाली वैल्यू दूसरी तरफ 14 लिखा है, मोर की जगह प्लस डाला है और C लिख दिया है। अब आपके पास गिवन रेशो है 10, 7 और 5। सम ऑफ रेशो 10 + 7 + 5, 10, 7, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, तो आ गया 22। ठीक हो गया। अब गिवन कंडीशन आपको यही दी हुई थी, B = 14, मोर है तो प्लस है, = C। ये हो गया। B गेट्स ₹14 मोर दैन C। ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिख लिया है, हमें बाद में यूज़ करेंगे। लेट M बी द टोटल मनी, उन्होंने कहा था फाइंड, मनी नहीं है आपके पास, व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ मनी, मनी आपके पास है ही नहीं है, तो फिर ही उसे आप 10 रेशो डिवाइड करोगे ना 3 लोगों में, तो A, B और C 3 लोगों में, लेकिन आपके पास है ही नहीं है, मनी ही नहीं है। तो मैं फाइंड करने लगी हूँ, सम ऑफ रेशो है ना और कंडीशन है, उसे लेकर अब हम मनी फाइंड करते हैं। सम ऑफ पहले की रेशो 10 है, सम ऑफ रेशो 22 है, और ये आएगी किसकी रेशो बनेगी, मनी में से ना, मनी में से उसका 10/22 हिस्सा है, यानी जितनी इतनी रकम है उसमें से 10/22 मिलेगा पहले को। ठीक है, ये मैंने M इधर लिख दिया। दूसरे का शेयर कितना 7 है और सम ऑफ रेशो 20 है, और इसे भी मनी में से कितने पैसे मिलेंगे, इसका भी मनी यानी मनी साथ लिख देंगे कि अभी हम मनी फाइंड करने लगे हैं। इसका जो पैसे हमारे पास हैं, रकम है, मनी में से 7/22 हिस्सा है इसका। ठीक है, अगले का क्या है, 5/22 मिलेगा हिस्सा मनी में से तीसरे C पर्सन को। अब आ गई कंडीशन की बारी। ये थे आपके पास गिवन कंडीशन। उन्होंने कंडीशन में कहा गया था कि जो B है गेट्स 14% मोर दैन C, तो रिप्लेस द वैल्यू करने लगी हूँ। B की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपने, 7/22 M लिखी हुई है। ठीक है, M लिखना है, = 14 अपनी जगह पर ही आ जाएगा, और C की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 5/22 M। ठीक है, अब आपके पास सिंपल जो इस तरह अलजबरा हम सॉल्व करते थे जहाँ x आ जाता था वैसे करने लगे हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने M वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेनी है, तो मैं M वाली वैल्यूज़ एक तरफ करने लगी हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 7/22 M, ये प्लस है तो -5/22 M। M वाली एक तरफ होगी, 14 अपनी ही जगह पर है, इससे नहीं मैंने कुछ भी किया, ये प्लस था, इधर आके इक्वल के इस तरफ आके माइनस आ गया। 22 और 22 एलसीएम 22 आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली सेम्स आ जाती हैं। 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7 और 5 1 ज़ा 5, छोटी 4 क्लास वाला एलसीएम। 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/22, साथ M आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने 2 की ये 22 है, इधर डिवाइड, चाहे तो इसकी कटिंग करके 1/11 लिख लें, दोनों ही सूरतों में ठीक है। अगर कटिंग कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो देख लें। 22 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखने लगी हूँ 2M। जो 22 है वो दूसरी तरफ जाकर, इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 14 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 22 के साथ, तो मैं देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 14 को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 22 के साथ, तो वो आ गया 308। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 308/2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो M 154। M किसे लिया हुआ था हमने, मनी को, तो TOTAL टोटल मनी, MONETOTAL टोटल MONEY टोटल मनी आपके पास आ गई 154। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें, हाउ मच विल A गेट, A को कितना मिलेगा। अब A की वैल्यू बतानी है, A की रेशो तो पता थी, और आपके पास मनी में यानी रकम में उसका टोटल मनी में उसका 10/22 हिस्सा था, लेकिन आपके पास M नहीं था। ये कंडीशन थी। अब मैं दोबारा इसमें ये लिखूंगी और इसमें M की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगी, तो M की वैल्यू आपके पास क्या आ गया है,
154 और ए रेशो एज इट इज़ थी। ये नहीं फाइंड करना, ये मैंने गलती से लिख दिया था, वो उन्होंने पूछा ये ए का हुआ है, तो फिर आप ये बी और सी की वैल्यू ना बेशक फाइंड करें, यहाँ तक लिख दें। तो ए इज़ इक्वल टू 10 को 22 पे डिवाइड कर दूँगी और 154 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 डिवाइडेड बाय 22, ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय 154, तो ये आपके पास आ गई 69.99। तो इसे राउंड अप करके आप क्या लिख सकते हो, 70। ठीक है, 69.99 होता है ना, 69.99 है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 99 में ऐड करेंगे तो वो 7, इस 9 की वजह से 69 में आप 1 ऐड करेंगे तो वो 70 हो जाएगा। तो ₹70, ए इज़ इक्वल टू 70, ए को 70 मिलेंगे, 70 फिर 70 पे मिलेंगे अगर रकम आपके पास 154 होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि जहाँ जितना हो सके सिंपल रख दूँ। अब एक तो टोटल मनी पूछी हुई थी, टोटल मनी भी आ गई, इसे भी कर लें। और दूसरा उन्होंने पूछा था व्हाट गेट, हाउ मच विल गेट ए को कितना मिलेगा, ए को 70 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ए को 70 रुपये मिलेंगे, टोटल मनी आपके पास 154 आ गई। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। अल्लाह हाफिज़।